सभी को मेरा स्नेहिल अभिनंदन। आज जैसा कि पूरा विश्व कोरोना जैसे जटिल महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी को लेकर सबके अपने अपने विचार और धारणाएं भी बनी हुई हैं, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम कोरोना के टीकाकरण और कोरोना वायरस का पर्यावरण पर प्रभाव, इससे जुड़ी कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही जो गलत अवधारणाएं हमारे समाज में टीकाकरण को लेकर है, उससे जुड़ी तमाम जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। चूँकि यह महामारी के रूप में हमारे समाज में विकसित हुआ है, तो हर स्तर पर हर विश्व में सारे ही देश अपनी अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। उसमें जो सबसे सफल प्रयत्न रहा है वह है टीकाकरण। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय और सबसे सफल उपाय है टीकाकरण। कोरोना के टीकाकरण से संबंधित कुछ जानकारी देने से पहले मैं यह आपको समझाना चाहूँगी कि टीकाकरण क्या होता है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो भी दवा हमें पिलाई जाती हो या इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती हो, उसे हम टीका कहते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। टीकाकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है वायरल वेक्टर टीका, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड टीका। वायरल वेक्टर टीका इस प्रक्रिया में एक वायरस जिसे शरीर में वायरस प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जेनेटिकली डाला जाता है, इससे वायरस कमज़ोर हो जाता है और रोग पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर न्यूक्लिक एसिड टीके में न्यूक्लिक एसिड को मानव कोशिकाओं में डाला जाता है। ये मानव कोशिकाएं जब वायरस प्रोटीन की प्रतियां तैयार करती हैं, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है और हमारे शरीर को उस वायरस से या जिस चीज़ का टीका हमने लगाया है उसके संबंध में, उससे संबंधित बीमारी से हमारी रक्षा करता है। अब कोई भी टीका, अगर हमारे बीच किसी भी टीके को लाया जा रहा है या हमें किसी चीज़ का टीकाकरण करवाया जा रहा है, तो वह टीका बहुत से परीक्षण से होके गुजरता है। इसका मतलब कि जब भी किसी टीका का हमारे बीच उसे प्रस्तुत किया जाता है या हमारे बीच किसी टीके को लाया जाता है, तो वह काफ़ी परीक्षण के द्वारा गुजरते हुए बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे पास आता है। यहाँ तक कि उस टीका का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। वह टीका हमारे लिए हर हाल में बेहतरी का ही काम करता है। इसी श्रृंखला में टीका का परीक्षण दो तरीके से होता है। पहला परिक्लिनिकली चरण और दूसरा चरण होता है क्लिनिकली परीक्षण। परिक्लिनिकली चरण में मानव से पहले प्रयोगशाला में पशुओं में टीका का परीक्षण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर क्लिनिकली परीक्षण में ये 3 चरणों में संपन्न होता है। मानव में टीके का परीक्षण किया जाता है। क्लिनिकली में मानव पे ही टीके का परीक्षण किया जाता है और जब मानव पूरी तरीके से मानव शरीर में उस वायरस को लेकर के या उस संबंधी बीमारी को लेकर के एंटीबॉडी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगता है, तब उस टीके को सफल माना जाता है या उस टीके के परीक्षण को सफल माना जाता है और तब जाकर वह टीका सफल मान के पूरे संपूर्ण जनता तक पहुंचाकर हमारे बीच टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस कोरोना वायरस को लेकर के भी यही मतलब कोरोना वायरस, अगर कोरोना का टीका हमारे बीच आया है आज, तो वह भी कई सारे परीक्षण से गुजरते हुए जब वह सफल माना गया, तब हमारे बीच उसका वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार हुआ है। उसमें भारत में निर्मित कोरोना का टीका 2 है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित और कोविशील्ड
सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित। वहीं स्पुतनिक 5 जो रूसी टेक्निक पर आधारित है और फाइजर अमेरिका की टेक्निक पर आधारित है। अब बात आती है टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐप का निर्माण किया है और उस ऐप का नाम है छत्तीसगढ़ टीका। इस ऐप पे आपको मैं जानकारी देते हुए यह कहना चाहूँगी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ टीका पर करा के आप खुद को रजिस्टर करके और अपना टीकाकरण संपन्न कर सकते हैं। टीकाकरण में कोई टीकाकरण का दुष्प्रभाव नहीं होता। टीकाकरण कोरोना से लड़ने के सबसे सफल और सबसे सुरक्षित कदम है। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगी, जो लोगों में डर है टीका लगने के बाद, जो लोगों का डर है उसमें कि कोरोना वायरस के टीका लगाने के बाद कुछ लोगों में बुखार दिखाई देता है, कुछ लोगों को सर दर्द होता है, कुछ लोगों के हाथ पैर में दर्द होता है, कुछ लोगों को उल्टी आना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टीके का साइड इफ़ेक्ट हुआ है। यह टीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब कभी भी हमारे बॉडी में कभी कोई वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है, मैं आपको कोरोना से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर हमारे बॉडी में जो टीका लगाया जा रहा है उस टीका में कोरोना वायरस का एक मृत वायरस, हमारे बॉडी में डेड वायरस हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। जैसे ही वह डेड वायरस हमारी बॉडी में जाता है, वह हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उनको पहचानते हैं और उनको लगता है कि यह बाहरी व्यक्ति है या फॉरेन पार्टिकल है। जैसे उन्हें यह लगता है वो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वो सुरक्षित कर लेते हैं हमारी बॉडी को। क्योंकि वह वायरस जो हमारे बॉडी में टीकाकरण के दौरान डाला गया है वह मृत होता है, वह हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारी बॉडी में अब कभी अगर कोरोना वायरस अटैक करेगा तो उसके लिए पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में डेवलप यानी कि उत्पन्न हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से कोरोना वायरस को मात देने के लिए बहुत काफ़ी है। अब टीके को लेकर के जो भ्रम हमारे समाज में है वह यह है कि क्या टीका लगाने से मृत्यु हो जाती है? जी, इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। टीके के कारण मौत नहीं होती, बल्कि यह केवल एक भ्रम है। टीका लगाने से कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ तक कि आप वेंटिलेशन या वेंटिलेटर की स्थिति पर कभी नहीं पहुँचेंगे अगर आप अपने आप को टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित किए हैं तो। दूसरा मिथ, दूसरा भ्रम जो हमारे समाज में फैला हुआ है वह यह है कि क्या टीका लगाने से प्रजनन शक्ति कम या खत्म हो जाती है? जी, इसका उत्तर भी है नहीं। टीका हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, हार्मोन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हार्मोन्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। तो पूरी तरीके से ये जो अवधारणाएं हमारे बीच उत्पन्न हुई हैं यह पूरी तरीके से गलत हैं। अब आपने बहुत जगह, खुद भी आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब लॉकडाउन की स्थिति में देश में कई जगह की आबो हवा शुद्ध हुई, कई जगह हिरण, शेर ये सब बाहर हमारे बीच आने लगे, तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस का प्रभाव पर्यावरण पे कुछ इस प्रकार पड़ा और यह प्रभाव सकारात्मक था। कोरोना महामारी की वजह से जब पूरी दुनिया घर में बंद थी, अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन दुनिया की हवा साफ हुई। जल प्रदूषण में भी काफ़ी हद तक कमी देखी गई। यहाँ तक कि लोग अपने सेहत और साफ सफाई पर अधिक ध्यान लगे, अपने लिए काफ़ी सजग हो गए लोग। यहाँ तक कि इस महामारी ने हमें अपनों से अपनों को मिलाया और हमें अपने लिए समय दिया कि हम हमारे अंदर जिस इंसान को हम खुद भूल चुके थे उससे हमें खुद से वाकिफ कराया। यानी यह कोरोना वायरस हमें हमसे ही
मुलाकात कराई, हमारी हमसे मुलाकात कराई, हमें अपनों को जानने का मौका दिया और काफ़ी अच्छा समय जो हम अपने लोगों के साथ इस भागम भाड़ की ज़िंदगी में भूल चुके थे, कहीं ना कहीं वो डोर फिर से बंधी। वहीं जहाँ सकारात्मक वहाँ नकारात्मक प्रभाव के रूप में मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट, बॉडी बैग का कोरोना काल में बहुत अधिक उत्पादन और उपयोग हुआ, जिसके कारण इसका डिस्पोजल एक समस्या के रूप में सामने आया। चूँकि हम पहले से ही प्लास्टिक बैग्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था और उसके ऊपर महामारी के दौरान इन सारी चीज़ों का अत्यधिक रूप में प्रयोग होना यह वाकई ही काफ़ी चिंताजनक विषय है। हालांकि जहाँ प्रॉब्लम वहाँ सॉल्यूशन, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह है कि हम जो मास्क उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर हम कॉटन का मास्क उपयोग करने का कोशिश करें। कॉटन का मास्क यानी कि सूती कपड़े के जो मास्क होते हैं उन्हें हम फिर से धो के और उपयोग में ला सकते हैं और वह पूरी तरीके से सेफ यानी कि सुरक्षित भी है। दूसरा, भविष्य में इन कचरों का उपयोग हम सड़क निर्माण में ईंट बनाने में कर सकते हैं ताकि पर्यावरण को हम स्वच्छ और साफ रख सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह धरोहर हम पूरी तरीके से स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाए रखें और उन्हें अच्छे रूप में सौंप सकें। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह जानकारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभान्वित करे। इसी उम्मीद के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।